नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेस्टिंग ऑफ वेल्डिंग या दूसरे वर्ड्स में बात करें टेस्टिंग ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स। वेल्डिंग क्या है? दो पार्ट्स को आपस में जोड़ना विद द हेल्प ऑफ हीट एंड प्रेशर और अलोनली विद हीट। तो दो पार्ट्स को जब हम जोड़ते हैं तो वहां पे वो जॉइंट क्रिएट होता है। जब वो जॉइंट क्रिएट होता है तो उस जॉइंट पे कई बार डिफेक्ट आ जाते हैं। उसके जो रीजन है, जैसे वर्कर जो है, ऑपरेटर है, उसने प्रॉपरली वर्क नहीं किया हो, या इलेक्ट्रोड सही नहीं था हमारा, या इलेक्ट्रोड पे कोटिंग प्रॉपर नहीं थी, या क्लैंपिंग प्रॉपर नहीं थी, तो कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। वो जो डिफेक्ट हैं उनको फाइंड करने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं हम, ताकि उससे आसानी से पता लग सके कि जो ये वर्क पीस है इसमें किस तरह का वो डिफेक्ट है, और वो कितना बड़ा डिफेक्ट है कि जहां पे हम उस वर्क पीस को यूज करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये कहते हैं टेस्ट ऑफ वेल्डिंग या टेस्टिंग ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स। दो टाइप के टेस्ट होते हैं। एक जो टेस्ट होते हैं उनको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव टाइप टेस्ट, दूसरे होते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप टेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्ट किनको बोलते हैं। जिन टेस्ट में हम वर्कपीस को तोड़ते हैं, वर्कपीस को मशीनिंग प्रोसेस की सहायता से, मशीन की सहायता से हम तोड़ेंगे और फिर चेक करेंगे उसकी कैपेबिलिटी, उस वर्कपीस की कैपेसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल इंपैक्ट टाइप टेस्ट है, टेंसाइल टेस्ट है, कंप्रेशन का टेस्ट है। इंपैक्ट टेस्ट से मीन क्या है कि वर्कपीस है, उसके ऊपर हैवी वेटेड जो हैमर है उसको हम डालेंगे, फॉल डाउन करेंगे। जैसे कभी कुल्हाड़ी को धार देते देखा होगा या कुल्हाड़ी की शेप बनाते देखा होगा, तो वो हैवी वेटेड हैमर आता है और उस वर्कपीस पे डलता है। जिस वर्कपीस को हम हीट करते हैं, आग में गर्म करते हैं, रेड कलर का बनाते हैं, तो वो होगा इंपैक्ट टाइप टेस्ट। तो उससे उस ज्वाइंट जो है उसकी पता लगाने के लिए कि क्या वो ज्वाइंट सफिशिएंट कैपेबल है कि लोड को बियर अप कर सके। दूसरा टेंसाइल टेस्ट करते हैं, दोनों मेटल्स को खींचेंगे कि ज्वाइंट जो है वो कब टूटेगा। लोड अप्लाई करते रहेंगे दोनों साइड में इक्वल, लेकिन अपोजिट साइड में अप्लाई करते रहेंगे और हम चेक करेंगे। फिर ऐसे ही कंप्रेशन टेस्ट है, उसको कंप्रेस करके देखेंगे। तो इस तरह से हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं और मेटल को एनालाइज करते हैं, ज्वाइंट को एनालाइज करते हैं कि हमारा ज्वाइंट जो है उसकी कितनी हार्डनेस है। दूसरे जो टेस्ट होते हैं वो होते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप टेस्ट। इट मींस कि जिसमें हम मेटल को तोड़े बिना हम चेक करते हैं, तो वो है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। जैसे विजुअल टेस्ट। विजुअल टेस्ट मतलब कि नेक्ड आई की सहायता से हम डायरेक्ट अपनी आंखों से चेक करें अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में किसी में है, इंडस्ट्री में है, हम काफी साल हो गए वर्क करते हुए, तो हम विजुअली उसको चेक करके बता दें कि ये जो मेटल है, मेटल का पीस है जिसको हमने ज्वाइंट किया है, तो वो ज्वाइंट ठीक है या नहीं है। या फिर हैमर की सहायता से चेक करें, हैमर स्ट्राइक करके देखें, वो भी एक्सपीरियंस लोग ही बता सकते हैं कि उसमें से जो साउंड आएगी उससे पता लगेगा कि ये ज्वाइंट ठीक है या नहीं है। या फिर स्टेथोस्कोप लगा के, स्टेथोस्कोप लगा लेंगे जो डॉक्टर्स के पास होता है, कान में लगा के रखता है, और वो मेटल पे टच करेंगे, फिर हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो वो साउंड और अच्छे से सुनेगी। तो इस तरह भी चेक कर सकते हैं। और जो ये दूसरे टेस्ट है, मैग्नेटिक टेस्ट, एक्सरे टेस्ट और हाइड्रोलिक टेस्ट, ये इनसे थोड़े डिफर है, लेकिन मेटल को इनमें भी नहीं तोड़ते। तो उन्हीं के फिगर हैं जो हम बात करेंगे आज, कि ये फिगर्स जो दे रखे हैं, तो इनमें किस तरह से हम लोग किसी स्पेसिमेन को, किसी वर्कपीस को आसानी से चेक कर सकते हैं कि उनका ज्वाइंट जो है उनकी प्रॉपर स्ट्रेंथ है या नहीं है।
हार्डनेस कितनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्लो होल्स की प्रॉब्लम तो नहीं है, पोरोसिटी की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये चीज हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक टेस्ट की। मैग्नेटिक टेस्ट में हम क्या करते हैं, मैग्नेट लेते हैं और मैग्नेट की सहायता से और आयरन का पाउडर यूज करके हम पोरोसिटी की प्रॉब्लम को चेक करते हैं, ब्लो होल्स की प्रॉब्लम को चेक करते हैं। ब्लो होल्स में कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े होल नहीं होते, तो उनको थोड़ा विजुअली चेक करने में प्रॉब्लम रहती है। मोस्टली तो ये जो टेस्ट है वो पोरोसिटी की प्रॉब्लम चेक करते हैं कि मटेरियल पोरस है या नहीं है, जो मटेरियल है उसका जो ज्वाइंट है वो पोरस है या नहीं है, तो उस चीज को चेक करने के काम आता है। तो मैग्नेटिक टेस्ट में क्या होता है, हम मैग्नेट लेते हैं, इसके दो जो एंड्स हैं वो दोनों एंड्स, एक को हम नॉर्थ पोल बनाते हैं, एक को साउथ पोल बनाते हैं। ये इस तरह से हम रखते हैं ताकि जो अट्रैक्शन है वो प्रॉपरली रहे और ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सके। इन पोल्स के ऊपर वर्कपीस को रखते हैं हम, तो ये वर्कपीस जो है ये भी मैग्नेटिक इफेक्ट यहां पे बन जाएगा। अब यहां से जैसे ज्वाइंट चेक करना है तो क्या करते हैं, हम आयरन का पाउडर उस ज्वाइंट पे डाल देते हैं। ज्वाइंट पे डालने के बाद उसको या तो किसी मैकेनिज्म की सहायता से या हाथ की सहायता से हम हटाते हैं उसको। यदि उसमें पोरोसिटी की प्रॉब्लम रहेगी तो वहां पे वो चिपक जाएंगे, और यदि पोरोसिटी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो ये ज्वाइंट से कंप्लीट आयरन का पाउडर साफ हो जाएगा। तो इस तरह से पोरोसिटी की जो प्रॉब्लम है उसको हम आसानी से मैग्नेट टेस्ट से चेक कर सकते हैं। दूसरा जो टेस्ट है ये होता है एक्सरे टेस्ट, जिसमें एक्स रेज की सहायता से हम पोरोसिटी की प्रॉब्लम को चेक करते हैं। छोटे जो क्रैक्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम को चेक करते हैं। किस तरह से, इसमें एक होता है कैथोड, एक जो टर्मिनल है एक तरह से वो कैथोड है, और दूसरा जो होता है वो होता है एनोड। अब जो कैथोड है उसका उसमें कैथोड जैसे फिलामेंट होती है, और जो फिलामेंट है इसका फंक्शन क्या है, यहां से हम सप्लाई को ऑन करते हैं। हाई वोल्टेज सप्लाई यहां से पास की जाती है। तो इस कैथोड में जो है एक फिलामेंट रहेगी, वो फिलामेंट टंगस्टन की रहेगी। तो यहां से जैसे ही वो सप्लाई आएगी तो उसका फंक्शन क्या होगा, इस फिलामेंट की सहायता से इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करना। अब वो जो हाई एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स है वो पास होंगे यहां पे एनोड के पास। अब ये सप्लाई यहां पे जुड़ी हुई है, तो एनोड का क्या फंक्शन होगा, एनोड उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्स रेज में कन्वर्ट कर देगा। वो जो एक्स रेज है वो यहां पे जो जनरेट हुई थी वो पास होंगी वर्कपीस के, जो भी जहां पे हमारा ज्वाइंट है, दो वर्कपीसीज को जहां हमने ज्वाइन कर रखा है, तो ज्वाइंट से पास होंगी, और पास होंगी यदि उसमें पोरोसिटी की प्रॉब्लम रहेगी तो यहां पे स्क्रीन पे डार्क शैडो के रूप में वो दिखेंगी। तो जितना ज्यादा बड़ा होल होगा उतना ही डार्क शैडो यहां स्क्रीन पे आएगी। तो इस तरह से जो कैथोड और एनोड की सहायता से जो हम एक्सरे टेस्ट करते हैं, तो एक्सरे जनरेट करके आसानी से पोरोसिटी की प्रॉब्लम या कोई सिंपल माइन्यूट क्रैक्स हैं उनका आसानी से पता कर सकते हैं। लास्ट जो टेस्ट है ये, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक टाइप टेस्ट। हाइड्रोलिक टाइप जो टेस्ट है इससे मीनिंग क्या है कि हम कहीं ना कहीं कोई फ्लूइड का यूज करते हैं या वाटर का यूज करते हैं, तो वो है हाइड्रोलिक टेस्ट। इसमें हम सिलेंडर्स जो होते हैं उनको जब सीम किया जाता है, उनको जब जोड़ा जाता है वेल्डिंग की सहायता से, तो वो वेल्डिंग का ज्वाइंट हम चेक करते हैं। जैसे साइडों में, या जैसे घर का जो सिलेंडर होता है एलपीजी का, उसमें वो सर्कुलर बीच में बना रहता है, तो जहां से जो वेल्ड किया होता है सिलेंडर उसको हम टेस्ट करते हैं। किस तरह से टेस्ट होता है ये, एक मोटर लगा दी जाती है, मोटर जो है
उसके साथ ये मैकेनिकल पंप जोड़ दिया जाता है और सप्लाई पाइप्स जिसमें से वाटर पास करेंगे हम। यहां ये प्रेशर गेज मेजर करने के लिए कि कितना इनसाइड प्रेशर है बिफोर जो भी स्टार्ट होगा वो जो ये ऑपरेशन और आफ्टर एंडिंग ऑफ ऑपरेशन। यहां पे हम किस तरह से करेंगे, इसको वाटर से फिल कर देंगे। फिल करने के बाद पहला तो क्या मेथड है कि डायरेक्टली फिल किया पानी को और यहां से फिर मोटर से पानी की सप्लाई करेंगे। तो जो इनसाइड प्रेशर है उसको लगभग डबल करने की कोशिश करेंगे। यदि वो जो ज्वाइंट्स हैं उन पे मॉइस्चर के कंटेंट आते हैं तो मींस जो सिलेंडर हमने वेल्डिंग से ज्वाइंट किया था वो प्रॉपर ज्वाइंट नहीं हुआ, उसमें पोरोसिटी की प्रॉब्लम है, उसमें क्रैकिंग्स है। दूसरा क्या मेथड है, यहां पे हम या तो सोपी वाटर यूज करेंगे या बाहर साइड से उसके सोप लगा देंगे। जो भी ज्वाइंट होगा, मान लीजिए यहां पे ज्वाइंट है तो हम पूरे पे सोप लगा देंगे। जब पानी की सप्लाई यहां से आएगी और फिर मोटर से वो डबल प्रेशर करने की कोशिश करेंगे हम, तो जो भी अगर उसमें जो ज्वाइंट है उसमें प्रॉब्लम होगी पोरोसिटी की या वहां पे क्रैकिंग की, तो क्या होगा कि वहां बबल्स बन जाएंगे। वो जो झाग के बबल्स होते हैं उस तरह के बबल्स बन जाएंगे। तो इससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कोई सिलेंडर है उसको जब वेल्डिंग से ज्वाइंट किया है तो उसका ज्वाइंट किस तरह का है। तो ये थे दोस्तों वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट यूज्ड फॉर वेल्डिंग ज्वाइंट्स टू चेक द वेल्डिंग ज्वाइंट्स। थैंक यू दोस्तों।